सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको, सारे टीचर्स को और सारे स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है अभी। तो आज का टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी। उस पे मेरे कुछ थॉट्स है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता, इसका सीधा अर्थ यही है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार, समान अवसर और सम्मान दिया जाए। ये प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे कि लंबे समय तक स्त्रियों को जो है वो पुरुषों से कम समझा गया है। उनको शिक्षा से दूर रखा गया, रोजगार से दूर रखा गया, यहाँ तक कि निर्णय लेने से भी दूर रखा गया, फिर चाहे वो निर्णय वो अपने स्वयं के लिए ही क्यों ना लेना चाहती हो। इन सब चीजों से उन्हें वंचित रखा गया। पर अब समय बदल रहा है। आज की जो महिलाएं हैं वो आपको हर क्षेत्र में दिखेगी, फिर चाहे वो विज्ञान हो, राजनीति हो, खेल हो। राजनीति में मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। हमारी अभी राष्ट्रपति हमारी अभी प्रेजेंट की द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक महिला है, पहली आदिवासी महिला। उसके बाद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, वो भी एक महिला है। इन सब चीजों को देख के हमें ये अंदाजा लग रहा है कि अगर महिलाओं को अवसर दिया जाए तो वो भी अपने जीवन में कुछ कर सकती हैं, पुरुषों के मुताबिक अपने आप को साबित कर सकती हैं। समाज में अगर हम लोग चाहते हैं कि काफी बात होती है कि समाज को प्रगति की तरफ ले जाना है, अगर हमें समाज की सच्ची प्रगति करनी है, उसको सही में ग्रोथ लाना है समाज में, तो ये तभी मुमकिन हो पाएगा अगर दोनों स्त्री और पुरुष दोनों बराबरी से अपना योगदान दे समाज के लिए। सिर्फ अगर हम लोग पुरुषों को बढ़ावा देंगे तो हो सकता है कि हाँ उन्नति हो, लेकिन हम उसे बैलेंस सोसाइटी नहीं कह पाएंगे। बैलेंस सोसाइटी तभी हो पाएगी जब स्त्री और पुरुष दोनों बराबरी से अपनी भागीदारी निभाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी लड़की सब है उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद समान काम के लिए समान वेतन हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि रूल भी लागू हो चुका है। और साथ ही साथ कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ जो शोषण होता है उसको हम कम करें, जिसके खिलाफ भी कानून है, और उन्हें सम्मान मिले उनके कार्यस्थलों पर जैसे पुरुषों को मिलता है उसी तरह। हाँ, जेंडर इक्वालिटी समाज में संतुलन भी बनाता है, और इससे सिर्फ ये नहीं होता कि महिलाओं को ही आगे बढ़ेगा, इससे धीरे धीरे समाज में भी आप देखेंगे उन्नति होती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जेंडर इक्वालिटी एक मतलब किसी एक दो व्यक्ति की मतलब नीड नहीं है, वो पूरे सोसाइटी का नीड है। सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाने के लिए तो हमें मिलकर इस भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो अपने घरों पर हो, चाहे कार्यस्थल पर हो, या फिर आते जाते हमारे वातावरण में जो हम देखते ही हैं। इन सब जगहों पे इन भेदभावों को कम करना चाहिए, तभी कहीं जाकर एक संतुलन बना रहेगा समाज में। स्त्री और पुरुष अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तभी देश की सच्ची उन्नति होगी।